नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। एंड आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक पिका कार्ड रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि आपकी लाइफ में कौन आने वाला है। क्या ये आपके एक्स हैं या फिर कोई न्यू पर्सन आपकी ज़िंदगी में एंटर होने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दो पाइल्स रखी हैं। आप इंट्यूटिवली इन दोनों में से कोई भी पाइल चूज कर सकते हैं और फिर हम आपकी रीडिंग शुरू करेंगे। ऑल्सो गाइज, मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है, आप चाहें तो उसे भी चेक कर सकते हैं। मैं वहाँ पे भी डेली कार्ड रीडिंग करती हूँ, तो हो सकता है आपको वहाँ से कोई ना कोई गाइडेंस ज़रूर मिले। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 है किंग ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 है किंग ऑफ कप्स। आपको दोनों में से जो भी पाइल सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप वो चूज कर सकते हैं। एंड अगर आपको दोनों ही पाइल अट्रैक्ट कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप दोनों रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब किसी ना किसी एक पाइल में जरूर हो। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करेंगे विद द पाइल नंबर 1 किंग ऑफ पेंटिकल्स से। हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, पाइल नंबर 1 किंग ऑफ पेंटिकल्स, देखते हैं आप लोगों की जिंदगी में कौन आने वाला है। आपके कोई एक्स है या फिर कोई न्यू पर्सन है। ठीक है, या फिर दोनों, देखेंगे हम, अच्छे से रीडिंग करेंगे। मैं आपके सामने ही गाइस कार्ड शफल करूंगी और फिर हम जानेंगे क्या कुछ होने वाला है। लेट्स सी। गाइस, मैं सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, चलिए। 6 ऑफ कप्स, ओके, जजमेंट, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी। द सन, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, ये आना चाह रहा है शायद बाहर, 8 ऑफ कप्स। ओके, और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं हम, नाइट ऑफ कप्स। ठीक है, ओके जी। सो ग्रुप नंबर 1 पीपल, आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट। भाई मुझे यहाँ पे क्लियरली देख के लग रहा है कि ये कोई न्यू पर्सन है, लेकिन ये जो भी है ये आपके सोलमेट है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी जिंदगी में हाल फिलहाल में कोई बहुत बड़ी एंडिंग हुई हो रिलेशनशिप को लेके। कोई या तो आपका बहुत लंबा रिलेशनशिप टूटा है या फिर आपकी कोई शादी वगैरह, मैरिज वगैरह ब्रेक हुई है। ठीक है, एंड सेम सिचुएशन इनके भी साथ रही है कि या तो इनका कोई बहुत बड़ा रिलेशनशिप, बहुत लंबा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इनका कोई टूटा है या फिर इनकी शादी वगैरह हुई है और डिवोर्स वगैरह का केस चल रहा है। ठीक है, तो ये तो भाई नए पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और नीचे सन का कार्ड है, तो मुझे एकदम पास्ट की एनर्जी नहीं आ रही। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। ये बंदा जो कोई भी है, ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका कनेक्शन थोड़ा सा स्लो जाएगा। ठीक है, मैं राशियां बता देती हूं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड केप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस। केप्रिकॉन हेविली लग रहा है मुझे। कोई भी राशि हो सकती है, यहाँ पे सारी राशियां हैं गाइस, तो राशि नहीं मैच हो तो भी ठीक है, सिचुएशन मैच होनी चाहिए आपके साथ। तो ये जो भी बंदा है, ये आपकी जिंदगी में भाई आपकी किस्मत बन के आएगा। ये डिवाइन की ही तरफ से बंदा आपकी जिंदगी में आएगा एंड डिवाइन की टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही आएगा। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना, आप जैसे चल रहे हो अपने रास्ते पे आपको वैसे ही चलना है। ये पर्सन जब आपकी जिंदगी में आएगा तब कुछ इस तरह से आएगा, जब आपका कोई रिश्ता, मैंने बताया कोई आपका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप और इनका कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप खत्म हुआ है और फिर आप दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ये डिवाइनली गाइडेड मीटिंग होगी।
राइट। और ये पर्सन जल्दी कमिटमेंट में नहीं आएगा आपके साथ। ये पर्सन ऐसा होगा क्योंकि ये पास्ट में बहुत हर्ट हुआ है, आप भी बहुत हर्ट हुए हो, तो ये बंदा या बंदी टाइम लेंगे। ठीक है। ये धीरे धीरे रिश्ते में आगे बढ़ेंगे। मतलब पहले आप लोग मिलोगे, आपकी दोस्ती होगी, दोस्ती के बाद प्यार होगा, फिर रिलेशनशिप होगा, फिर आगे फर्दर कमिटमेंट होगा। तो ये इस तरह से जाएंगे। ये पर्सन वो नहीं है जो एक रिलेशनशिप से जंप करके दूसरे रिलेशनशिप में आता है, नहीं। ये पर्सन अगर आपको कमिटमेंट देंगे तो 100% देंगे, वरना नहीं देंगे। ये ऐसा बंदा होगा। अगर आप इनसे जोर जबरदस्ती से कमिटमेंट लेना चाहोगे तो ये बंदा नहीं देगा। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो मतलब यस, ये वही बंदा है। ठीक है। एंड हो सकता है जब आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आओ तब आप लोग एक दूसरे के अलावा भी और ऑप्शंस देख रहे हो। ये भी देख रहे होंगे और आप भी देख रहे होंगे। लेकिन जब आप लोग एक दूसरे से मिलोगे तब आपको लगेगा कि आपको एक बहुत ज्यादा इंट्यूटिव कनेक्शन होगा आपस में एक दूसरे के साथ। ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए 1% लोगों के लिए, 1 to 2% लोगों के लिए मुझे लग रहा है जो पास में आपका रिलेशनशिप था, जिनसे आपका ब्रेकअप हुआ, वो दोबारा वापस आ सकते हैं कुछ अपॉलॉजी के लिए या आपको कोई स्मॉल कमिटमेंट देने। बट मुझे ये नहीं लग रहा है कि पास पर्सन है, ये नया ही बंदा है जो भी आ रहा है या बंदी है। ठीक है। एंड ये पर्सन ऐसे होंगे ना, आप ये फाइनेंशियली बड़े अबंडेंट होंगे। इनके पास पैसे वैसे की कोई कमी नहीं होगी। इनका हो सकता है अपना बिजनेस हो। अगर बिजनेस नहीं है तो बिजनेस करना चाहते हैं ये। अगर जॉब है तो बहुत अच्छा जॉब है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इनकी बहुत अच्छी है, घर परिवार से बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत रेप्यूटेड फैमिली से है ये पर्सन। ठीक है। तो ऐसा कोई बंदा आपकी जिंदगी में आ रहा है, लेकिन हो सकता है आप दोनों के बीच में 5 या 6 साल का एज डिफरेंस भी हो। राइट। एंड हो सकता है आप लोग एक दूसरे से किसी डेटिंग ऐप पे मिलो। मई या जून में किसी ना किसी का बर्थडे है, या मई जून जुलाई, ये डेट, ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हो सकता है कुछ हुआ हो इन मंथ्स में लास्ट ईयर, या फिर नहीं हुआ है तो आगे हो सकता है आप लोगों की मीटिंग हो इस साल। राइट। तो ये तो भैया यूनिवर्स ही आप लोगों को मिलवा रहा है। ये नया पर्सन है जो आपकी जिंदगी में आ रहा है। 1% लोगों के लिए मुझे लग रहा है हो सकता है आपके एक्स हो, लेकिन मुझे कोई एक्स की एनर्जी बहुत ज्यादा नहीं आ रही है। 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, तो आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप से निकल चुके हो। अगर अभी स्टक हो, अगर इस एनर्जी में हो के मतलब हाल फिलहाल में आपका ब्रेकअप हुआ है, तो आप ऑब्वियसली ऐसे नए पर्सन से मिलने वाले हो। ठीक है। ये बंदा दिखने में बड़े चार्मिंग होंगे, बंदा या बंदी जो भी है। ये दिखने में बहुत अट्रैक्टिव होंगे। एंड अगर फिजिकली उतने अट्रैक्टिव नहीं हैं तो आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे ये। अगर नॉर्मल भी लगते हैं तब भी, लेकिन आपको ये पर्सन बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे। और सेम इनकी तरफ से भी ऐसी एनर्जी होगी कि इनको आप बड़े सुंदर लगोगे या आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे। ठीक है। तो आप लोगों के अंदर ना एक इनिशियल जो स्पार्क होता है या जो चार्म होता है, वो बहुत जल्दी आप लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन उसके बावजूद भी ये रिलेशनशिप बहुत स्लो जाएगा। ये बहुत जल्दी, ऐसा नहीं है चट मंगनी पट ब्याह वाला नहीं है। ये होगा, ये रिश्ता टाइम लेगा। ये रिश्ता आप दोनों को आपके पास्ट वोंड से हील कराएगा, और उसके बाद आप लोग दोस्त बनोगे, एक दूसरे का भरोसा जीतोगे, और फिर आप रिश्ते में आओगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके वर्क प्लेस पे ही पर्सन आपको मिले। ठीक है। एंड द हायरोफेंट, मैंने कहा था ना, ये घर परिवार से बहुत अच्छे होंगे, ट्रेडिशनल होंगे बहुत ज्यादा चीजों को लेके, जल्दी से कमिटमेंट देंगे नहीं, और देंगे तो पीछे हटेंगे नहीं, ऐसे नेचर के होंगे ये। ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा था ना अपनी फीलिंग्स को बताएंगे नहीं है। भले ही आपकी तरफ कितने भी अट्रैक्टेड होंगे, भले ही आप
की तरफ कितना ही इनको खिंचाव महसूस होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अपने इमोशंस आपको जब तक नहीं बताएंगे जब तक आप और ये दोनों एक दूसरे के बारे में श्योर नहीं हो जाते, और खासकर ये श्योर नहीं हो जाते। ये ऐसे है ना, क्योंकि ये ऐसे हैं कि ऑलरेडी ये बहुत कुछ झेल चुके हैं अपनी जिंदगी में, और शायद आप भी बहुत कुछ झेल चुके हो। तो इनको स्वभाव ऐसा होगा कि अब और नहीं, या तो हम आएंगे तो 100% श्योरिटी के साथ, वरना नहीं आएंगे। अपनी कम्युनिटी में बहुत पॉपुलर होंगे ये पर्सन। हो सकता है घर में सबसे बड़े हो सकता है इनके फादर ना हो या मदर ना हो, कोई ये एक ऐसा पर्सन है जो नहीं है। तो जिम्मेदारियां इन पे बहुत ज्यादा होंगी, और इसी वजह से, उन जिम्मेदारियों को निभाने की वजह से ही ये पर्सन जल्दी से रिश्ते में नहीं आएगा। भले ही आप इनके सामने ये आपको 24 घंटे अपने पास देखना जरूर चाहेंगे, लेकिन उसके बाद भी इनके अपने इमोशंस पे इतना कंट्रोल होगा, इतना पावर होगा कि आपको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हो देंगे कि आपको पसंद करते हैं। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो मतलब ये वही सेम बंदा है। ठीक है। एंड मैं कुछ और कार्ड्स भी निकालना चाहूंगी। अगर आप लोग इनसे मिल चुके हो तो जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप लोग नहीं मिले हो तो मई या जून में आप लोग इनसे मिलने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है विद इन दी नेक्स्ट 5 to 6 वीक्स, और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है मई या जून में आप लोग इनसे मिलोगे। ठीक है, लेट्स सी। अरे भाई आजा। द सन, हमारे पास यहाँ पे भी सन आया है, तो नो डाउट आपकी लाइफ में तो भैया ये बंदा बिल्कुल पॉजिटिविटी लेके आएगा। ठीक है, जो पास्ट वुंड्स थे, मैंने कहा था ना, जो पास्ट हर्ट्स थे उनको ये बंदा हील करेगा। द फूल, न्यू बिगिनिंग होगी आप लोगों की जिंदगी में इस पर्सन की वजह से, और ये न्यू बंदा ही है। मुझे अभी भी पता नहीं क्यों एक्स की एनर्जी गाइज नहीं लग रही। अगर कोई एक्स की एनर्जी किसी पर्सन के लिए है, ऑन बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो ठीक है। सब सारी रीडिंग एक जैसी नहीं होती, लेकिन मुझे ये तो नया ही बंदा लग रहा है भाई। मुझे तो ये एक्स की एनर्जी नहीं लग रही, बट 1% लोगों के लिए मैं कह सकती हूँ हाँ, हो सकता है आपके एक्स पर्सन भी वापस आ जाए। बाकी 99% लोगों के लिए ये कोई नया ही बंदा है। ठीक है। एंड मैं एनर्जी ऑरिकल से भी कुछ देखना चाहूंगी क्या निकल के आता है आप लोगों के लिए। लेट्स सी, देखते हैं। अगर आप लोग इस पर्सन को जानते हो तो आप लोग आने वाले 5 या 6 दिनों में इनसे मिलने वाले हो, या विद इन अ वीक। और अगर नहीं जानते हो तो 5 से 6 हफ्तों में, नहीं तो मई या जून में आप लोग मिलोगे। ठीक है, लेट्स सी। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने कहा था ना, जो बैलेंस नहीं है आप लोगों की जिंदगी में वो ये पर्सन बैलेंस लेके आएगा। एक कार्ड हम और लेंगे, ऑल टाइड अप, तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगा अगर आप स्टक हो तो। ठीक है, मेंटली अगर आप स्टक हो तो ये पर्सन आपको इस एनर्जी से बाहर निकालेगा, आपको हील करेगा, एंड इसीलिए आपका रिश्ता धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। राइट गाइस, हम कुछ एंजल आंसर से भी जानने की कोशिश करेंगे। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप वो सोच सकते हैं, और हम इन कार्ड से जानेंगे कि एंजल्स आपको उस सिचुएशन के लिए क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी। मैं इतने कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन में सोच सकते हैं। हम 3 कार्ड्स निकालेंगे। अबंडेंस, मैंने क्या कहा था कि ये पर्सन आपकी जिंदगी में अबंडेंस लेके आएगा, और ये बंदा खुद भी बहुत अबंडेंट है। ठीक है, इनके पास खुद भी किसी चीज की कोई कमी नहीं है। रोमांस, तो रोमांस आने वाला है आप लोगों की जिंदगी में। एंड इफ यू बिलीव, ओके, इसीलिए हमारे पास यहाँ ऑल टाइड अप का कार्ड आया है कि आपको इस एनर्जी से निकलना है। और अगर आप पॉजिटिव रहोगे, अगर आपको विश्वास है यूनिवर्स के ऊपर, मैनिफेस्टेशन के ऊपर, और सबसे बड़ी बात अपने ऊपर, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, तभी आपकी जिंदगी में ये पर्सन, डेस्टिनी आपको इस पर्सन से मिलवाएगी।
ठीक है, अगर आप नेगेटिव सोचोगे, अगर आप विश्वास ही नहीं रखोगे, तो यूनिवर्स भी और भगवान भी कहाँ से काम करेंगे। ठीक है। सो आपको बैलेंस में रहना है और आपको बिलीव रखना है सबसे पहले अपने ऊपर, अपनी डेस्टिनी के ऊपर, चाहे कोई भी कुछ भी कहे, लेकिन अपना भरोसा अपने आप से मत हटाना। अपनी डेस्टिनी पे विश्वास रखो कि यस, जो होगा बिल्कुल परफेक्ट होगा और बिल्कुल अच्छे से होगा। इतने कॉन्फिडेंस के साथ आप जिंदगी में आगे बढ़िए, तो चीजें आपके फेवर में ही होंगी। ठीक है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। तो अगर आप मेडिटेशन चाहते हैं तो आप मेडिटेशन कर सकते हैं, हो सकता है वहां से भी आपको कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिले। ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, किंग ऑफ कप्स, देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, एक्स और नेक्स्ट, और या फिर दोनों। देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी बनती है। एंड मैं आपके सामने ही गाइस कार्ड शफल करूंगी और फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगी कि क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में। लेट्स सी। नहीं, पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी मुझे क्या फील हो रहा है। 10 ऑफ कप्स। ओके, मैं गाइस सारे कार्ड्स निकाल के फिर आपको अच्छे से बताऊंगी। 10 स्टार, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कुछ कार्ड्स और निकालूंगी, फिर अच्छे से रीडिंग करेंगे आज। Ace of Cups, 8 of Pentacles, the Empress, Ace of Pentacles। हमारे पास है Ace of Cups और Ace of Pentacles। ओके ओके, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है जी। तो आपकी जिंदगी में कौन आ रहा है, एक्स या नेक्स्ट? भाई मेरी दोनों पाइल्स में एक्स की कोई बात नहीं है, सबकी जिंदगी में नेक्स्ट ही आ रहा है। तो आप लोगों की जिंदगी में ये नया पर्सन है गाइस जो आ रहा है। कोई मुझे पास्ट एनर्जी नहीं नजर आ रही यहाँ पे, एकदम नहीं। दिस इज द ब्रांड न्यू पर्सन। मैं राशियां बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ये राशियां मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। एंड गाइज राशि मैच नहीं करती तो कोई दिक्कत नहीं है, आप रीडिंग देख सकते हैं। हो सकता है सिचुएशन सुना करो, अगर सिचुएशन मैच हो रही है तो मतलब रीडिंग आपकी ही है, भले ही राशियां मैच हो ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये बंदा तो भैया ब्रांड न्यू बंदा है, ठीक है, और ये आपको हो सकता है आपके वर्क प्लेस से मिले। ओके, या फिर आप दोनों एक दूसरे से अगर मिलो तो काम के सिलसिले में पहले मिलो, रोमांटिकली इन्वॉल्व ना हो। ठीक है, हो सकता है कोई, ये आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जो आपसे बिजनेस करने की बातें करता है। ठीक है, ये आपके वर्क प्लेस पे भी कोई हो सकता है जिससे आप डे टू डे मिलते हो लेकिन आप जानते ना हो सकता है आप इस पर्सन का बहुत क्रश हो और इसने अभी तक आपको ये बताया ना हो। राइट। कुछ लोगों के लिए हो सकता है पर्सन आपसे एज में छोटा हो, या फिर एज डिफरेंस मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप जो फीमेल्स हैं, जो फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं, या अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर फीमेल हैं, तो वो पर्सन, फीमेल्स यहाँ पे ज्यादा मैच्योर है मेल से। ठीक है, अब एज कुछ भी हो सकती है, सपोज अगर ये आपसे बड़े भी हैं तब भी मैच्योर आप ज्यादा हो, जो फीमेल्स हैं आप ज्यादा मैच्योर हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही इमेच्योर है, लेकिन इनका थोड़ा सा चाइल्डिश सा और किडिश सा बिहेवियर है। आज की रीडिंग मुझे ऐसी लग रही है, मैंने आज अपने इंस्टाग्राम में एक रीडिंग करी थी, हु विल यू मैरी,
और सेम चीज निकल के आई थी और यही चीज यहाँ पे भी निकल के आ रही है। तो आप चाहें तो वो रीडिंग भी चेक कर सकते हैं। मैंने इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आपको वहां से भी कोई ना कोई गाइडेंस जरूर मिलेगा। तो ये पर्सन तो भैया ऐसा होगा, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी। ठीक है, आपने जितनी मैनिफेस्टेशन करी है, जितनी प्रार्थनाएं दुआएं करी हैं, जितना आपने इंतजार किया है, ये पर्सन उसका फल होगा। ये पर्सन ऐसा होगा जो सिर्फ आपको इमोशनली ही नहीं बल्कि आपको हर लेवल पे सपोर्ट करेगा, और खासकर आपके काम को लेके, आपके पैशन को लेके आपको बहुत सपोर्ट करेगा। और ये खुद भी बहुत मेहनती इंसान होंगे, ये खाली बैठने वालों में से नहीं है। अगर ये जॉब करते हैं तब भी अपने आप को फ्री टाइम में बिजी रखते होंगे, और अगर इनका बिजनेस है तो जाहिर सी बात है बिजनेस की वजह से ये अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी रखते होंगे। बहुत वर्कोहॉलिक बंदा है ये, इनको एकदम खाली बैठना पसंद नहीं है, और ये आपको भी ये बोलेंगे कि आप अपनी फ्री टाइम में कुछ ना कुछ करिए। ठीक है, जिससे आपका माइंड जो है वो थोड़ा एक्टिवेट होना शुरू हो। वो खाली खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और ये इस फिलॉसफी को बहुत मानते हैं, राइट। एंड ये पर्सन ऐसा होगा जिसको जिंदगी में सब कुछ चाहिए। इनको पैसा भी चाहिए, इनको परिवार भी चाहिए, इनको प्यार भी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए, इनको लग्जरी भी चाहिए, सब चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीजें जिंदगी में कैसे लाते हैं ये इनको बहुत अच्छे से आता होगा, बहुत अच्छे से आता होगा। जितने इमोशनल है उतने ही प्रैक्टिकल भी हैं, राइट। एंड हो सकता है आप आर्टिस्ट हो या ये आर्टिस्ट है, मतलब कुछ ना कुछ आर्ट से रिलेटेड, जैसे पेंटिंग हो गया, डांसिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, या एक्टिंग हो गया। कुछ ना कुछ इस फील्ड से हो सकता है आप लोगों का, या कोई ब्रांड इमेज का कोई काम हो गया, इस तरह से कुछ हो सकता है आप लोगों का प्रोफेशन हो। मार्केटिंग में हो सकते हैं ये, और आप अगर आप लोग जॉब करते हैं तो। ठीक है, एंड अगर आप लोग इस पर्सन से वर्क प्लेस पे नहीं मिले हैं, तब जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो जो आपकी इनिशियल बातें होंगी वो रोमांटिकली नहीं होंगी, वो काम के सिलसिले में ही होंगी। और उस काम के सिलसिले में आप लोग धीरे धीरे अपनी एक दूसरे की तरफ इतने अट्रैक्टेड होंगे कि ये पर्सन, मेरी फर्स्ट वाली पाइल में जो पर्सन था वो थोड़ा सा स्लो मूविंग एनर्जी थी, लेकिन यहाँ पे मुझे बिल्कुल कोई स्लो मूविंग एनर्जी नहीं नजर आ रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया ये पर्सन आपको पसंद करेगा तो बोल देगा दैट आई लाइक यू। और ये पर्सन आपके साथ ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर ही देखेगा। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको किसी चीज में लटकाए या खुद ऐसा करे, नहीं, ये वैसा नहीं है। ये बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी है, बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत चार्मिंग हो सकते हैं। एंड मुझे ऑनेस्टली लग रहा है कि 8 दिन में आप इनसे मिल सकते हो। मतलब ये जल्दी मैं बता रही हूँ, बट मुझे ऐसी ही एनर्जी आ रही है। 8 दिन में, नहीं तो मार्च का मंथ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। और अगर मैं और थोड़ा लेट बात करूं, क्योंकि सब लोग ही रीडिंग देखते हैं, तो अगस्त, दैट्स इट। मुझे इससे ज्यादा लेट नहीं नजर आ रहा है। मतलब ये पर्सन आपकी जिंदगी में बहुत तेजी से आ रहे हैं। ठीक है, और अगर ऐसे किसी पर्सन को आप जानते हो तो आप समझ ही गए होगे मैं किनके बारे में बात कर रही हूँ। ये पर्सन आपको एज अ वाइफ मटेरियल या हस्बैंड मटेरियल ही देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कि आपको डेटिंग वगैरह के लिए भी ना बोले, आपकी इनसे बातचीत हो, आप एक दूसरे को पसंद करने लगो, और ये डायरेक्टली आपको शादी के लिए प्रपोज कर दें। ये इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे आपको लेके, बातचीत करने में बहुत तेज होंगे, कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा होगा आपके साथ। ये बंदा आपके साथ आगे फ्यूचर में कुछ ना कुछ वर्क रिलेटेड चीज जरूर करेगा। मैंने कहा ना, ये खुद खाली बैठेंगे ना आपको बैठने देंगे। तो आप इनके साथ भविष्य में आप दोनों मिलके कुछ ना कुछ फ्यूचर प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हो, कुछ ना कुछ अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इसलिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अगर आप करंट जॉब में इनसे नहीं मिले हो तो हो सकता है आप लोग अपनी जॉब लोकेशन चेंज करो, या आप अपनी कंपनी चेंज करो, आप तब इनसे मिलो। या फिर ये बंदा आपको कोई जॉब ऑफर कर सकता है। अगर आपको कोई नोन फ्रेंड है तो ये आपको जॉब ऑफर कर सकता है। तो
कुछ सारे सिनेरियोज बता दिए मैंने, तो जो भी हो आप समझ जाना, ठीक है। अरे भाई 1 सेकेंड। हाँ, बहुत मेहनती बंदा है ये, बहुत मेहनती बंदा है। किस्मत वाले हो भैया आप, जो आपको इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, बहुत बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन 8 ऑफ वॉन्ड्स आया है भाई। ये पर्सन तो क्या ही बोलूं। ये पर्सन फाइनेंशियली भी बहुत अबंडेंट होगा और आपको बहुत अबंडेंट बनाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जब आपकी ज़िंदगी में आएगा तब आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आना शुरू हो जाएगी, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा मुकाम ज़रूर हासिल करोगे तब आप इस पर्सन से मिलेंगे। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होगा तब आप इस पर्सन से मिलेंगे, ठीक है। एंड मैं कुछ और भी कार्ड्स देखना चाहूंगी, क्या निकल के आता है, लेट्स सी। आप दोनों ही मुझे लग रहा है प्रोफेशनली या इमोशनली अपने अपने चीज़ों में बड़े सेटल्ड हो, और आप दोनों की मीटिंग तब होगी। दोनों ही फोकस्ड हो, आप भी और आपके पर्सन भी। और अगर आप नहीं हो तो जब आप बैलेंस्ड हो जाओगे, जब आप कंप्लीटली अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपनी सेल्फ वर्थ को समझ जाओगे, तब आप इस बंदे से मिलोगे। देखते हैं क्या कार्ड आता है, मैजिशियन। तो भाई आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये पर्सन आपकी जिंदगी में आ रहे हैं। मैं एक कार्ड और लूंगी। द हर्मिट, बहुत इंट्यूटिव पर्सनालिटी है भाई ये ऐसे हैं कि इनको चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप समझ जाते हैं, ठीक है। एंड ये ऐसे बंदे हैं कि इनके साथ आपको बहुत ज़्यादा कभी भी किसी चीज़ के लिए एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, या इनको बहुत ज़्यादा आपको इमेच्योरिटी के साथ डील नहीं करना पड़ेगा। बड़ा ही समझदार बंदा है ये। भले ही आपसे एज में, आप भी, मैंने कहा ना, अगर आप भी मैच्योर हो तो भले ही आपके सामने थोड़े इमेच्योरली एक्ट करे, लेकिन अंदर से ही बंदा ठीक है। आपकी बहुत बड़ी कोई विश पूरी होने वाली है गाइज, और बहुत जल्दी। मैंने टाइमिंग्स आपको बताए हैं, 8 दिन, आने वाले कुछ 7 या 8 दिन, 8 हफ्ते, या फिर अगस्त। देखते हैं क्या निकल के आता है। हीलर ऑफ द एजेस, तो ये पर्सन तो भैया मैंने कहा ही था, बड़े इंट्यूटिव है, चीज़ें बहुत जल्दी समझ जाते हैं। एंड कॉर्नोकोपिया नंबर 11, तो भाई ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में मुझे लगता है जो लोग ये पाइल देख रहे हैं, आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो, और आप इनको स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आओगे। जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं ये नहीं कह रही कि ये बिलीव नहीं करते, करते हैं, लेकिन शायद इनको इतना नॉलेज नहीं है जितना आपको है, तो आप इनको स्पिरिचुअल पाथ पे लेके आओगे, और आप इनसे जब इस तरह की चीज़ें बात करोगे तो ये आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे। या ओके गाइस, सो हम कुछ एंजल आंसर से जानने की कोशिश करेंगे कि एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप सोच सकते हैं, और हम एंजल आंसर से जानेंगे कि उस सवाल का क्या जवाब है आपके लिए। इतने में कार्ड शफल करती हूँ, इतने आप अपने मन में कोई क्वेश्चन सोच सकते हैं। लेट्स सी, हम 3 कार्ड्स लेंगे और देखते हैं क्या निकल के आता है। देर इज समथिंग बेटर, तो यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स ने कुछ बहुत बेहतरीन सोच के रखा है। फॉरगिवनेस, ओके, एक और कार्ड मैं लूंगी। अनलाइकली, ओके। तो अगर आप अभी फिलहाल किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो थोड़े से टॉक्सिक हैं,
ठीक है, थोड़े से क्या टॉक्सिक मतलब टॉक्सिक, और बॉटम ऑफ द डेक है लिसन टू योर इंट्यूशन। समझ में आ गया? ओके। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो टॉक्सिक है, ठीक है, और उनकी पर्सनालिटी इस तरह के पर्सन के साथ मैच नहीं करती, जो आपकी मेंटल और इमोशनल एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप अपनी इंट्यूशन की सुनो, आप देखो आपको जिंदगी में क्या चाहिए और फिर डिसीजन लो। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है यहाँ पे कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है कि आपको माफ करने की जरूरत है अपने फ्रेंड्स को, अपनी फैमिली को और अपने लवर को। ठीक है, कुछ ना कुछ इशू जरूर रहा होगा, तो माफी की जरूरत है। एंड जब तक आप माफ नहीं करते गाइस, तब तक आप हील नहीं होते, और तभी हमारे पास यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस का भी कार्ड आया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको जिंदगी में किसी को माफ करने की जरूरत है, तो प्लीज उस पर्सन को माफ कर दीजिए। ठीक है, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़िए, वो चैप्टर को खत्म कीजिए, और फिर ये ब्रांड न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में मैनिफेस्ट होगा। हमारे पास मैजिशियन का भी कार्ड आया है क्योंकि, ठीक है। सो ये थी रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। आई होप आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।